कुशल मंगल होंगे। आज हम हिंदी विषय कक्षा 10th क्लास 33 भाग 2 का काव्यखंड में से सूरदास जी के पद करवाएंगे। सूरदास जी के पद करवाने से पहले हम आपको सूरदास जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। सूरदास जी का हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काव्य है उसमें प्रमुख स्थान रहा है। वो जैसे कि आपको पता है कि कबीरदास निर्गुण भक्ति के उपासक रहे हैं, वैसे ही सूरदास जी सगुण भक्ति के उपासक रहे हैं। सूरदास जी का जनश्रुति के अनुसार सूरदास जी का जो जन्म है वो सिही नामक गांव में हुआ। वो जन्म से ही अंधे थे और उनके जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य जी थे। कौन थे उनके गुरु? वल्लभाचार्य जी। सूरदास जी का जन्म हुआ था सिही गांव में और जो उनके गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य जी। ये थे सगुण भक्ति के उपासक और इनकी जो भाषा रही है वो कौन सी थी? ब्रज। और इनकी 3 रचनाएं ही मिलती हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है जरा देखिए ध्यान से। सुरसागर, साहित्य लहरी, और नेक्स्ट है सुरसावली। ये इनकी 3 रचनाएं हैं। अब ये जैसे कि जन्मान थे, ये देख नहीं पा रहे थे, फिर भी इन्होंने जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, बाल क्रीड़ाओं का इतना सुंदर वर्णन किया है, उन्हें देखकर सुनकर कोई ये कह नहीं सकता ये किसी अंधे व्यक्ति का किया गया है। क्यों? इनको मार्गदर्शन किसने किया? गुरु वल्लभाचार्य जी ने। इनकी संगति में आने के पश्चात इन्होंने जो भगवान जो श्री कृष्ण जी के भक्त थे काफ़ी, और अपनी जो कल्पना से इन्होंने जो श्री कृष्ण जी की बाल लीलाएं, बाल क्रीड़ाएं, उन सबका बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। इनकी भाषा है वो साहित्यिक ब्रज भाषा रही है। इन्होंने जो अपने पदों में तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है, मुहावरों लोकोक्तियों का भी बहुत सुंदर प्रयोग किया है। आइए अब हम इनके पद स्टार्ट करते हैं। इन पदों में उन्होंने श्री कृष्ण का जो गोपियों के प्रति गहन प्रेम है उसको व्यक्त किया है, लेकिन श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं और गोपियाँ उनकी विरह की आग में जली जा रही हैं, उनकी याद में जली जा रही हैं। श्री कृष्ण जी इस बात को जानते हुए वो अपने मित्र उद्धव को योग संदेश देकर वृंदावन भेजते हैं ताकि जो गोपियां हैं वो इस मार्ग से बाहर आए, जो विरह व्यथा है, विरह की अग्नि में उजल रही हैं, उससे बाहर निकल पाए। तो इसमें क्या कहा है सूरदास ने? तो उधो तुम हो अति भड़भागी, अपरस रह सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। सूरदास जी इसमें गोपियों के मन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी उद्धव के हाथ योग का संदेश भेजते हैं वृंदावन गोपियों के पास, तब गोपियाँ यहाँ पर गोपियों और उद्धव के बारे में जो बातचीत, गोपियाँ जो उद्धव को उलाहना दे रही हैं, उन्हें उपालम दे रही हैं, उसके बारे में बताया है। गोपियाँ क्या कहती हैं? उद्धव किसके लिए यूज हुआ है? उद्धव जी के लिए। उद्धव किसके लिए यूज हुआ है? उद्धव जी, जो कि श्री कृष्ण के मित्र थे। वो उद्धव जी को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति भड़भागी, तुम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हो, तुम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हो। सौभाग्यशाली
कि तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो। अपरस रहस्य नहीं तगाती, अपरस क्या हो गया, दूर रहना, निर्लिप्त रहना। अपरस यानी कि दूसरों का स्नेह यानी दूर रहना। रहस्य नहीं तगाते, तगा मीन्स बंधन। गोपियां क्या कह रही है, हे उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। किस कारण से भाग्यशाली हो? अपरस सहज स्नेह तगाते, तुम प्रेम, स्नेह क्या हो गया, प्रेम के बंधन से हमेशा ही दूर रहे हो। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में लिप्त है। पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन मीन्स कमल, कमल पात मीन्स पत्ता, कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है। तारस देह न तागी, तो भी पानी की बूंद उस पर नहीं ठहरती। तारस देह होता श्री, ना दागी, उस पर पानी की बूंद की जल का कोई असर नहीं होता। जो जल महा तेल की गागर, जिस प्रकार तेल की मटकी के ऊपर जल डाल दिया जाए तो उस पर जल नहीं ठहरता है। जो जल महा तेल की गागर, जिस प्रकार जल में है, जल के अंदर तेल की गागरी, गागरी क्या हो गया, मटकी, मटकी, जिस प्रकार जल में, जल के अंदर तेल की मटकी रहती है, बूंद ताको लागी, उस पर भी बूंद नहीं ठहरती। अर्थात कहने का भाव है, जिस प्रकार कमल के पत्ते और तेल की मटकी के ऊपर पानी की बूंद का कोई असर नहीं होता, वैसे ही जो उद्धव जी हैं श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी प्रेम की जो भावना है, प्रेम के जो मार्ग है उससे बहुत ही दूर है, उसमें लिप्त नहीं हुए हैं। प्रीति नदी में पाँव ने बुराया, दृष्टि रूप ने परागी। प्रीति नदी में पाँव ने बुराया, प्रीति रूपी नदी यानी प्रेम रूपी नदी। इसमें गोपियां उद्धव जी को क्या कहते हैं, तुमने कभी भी प्रेम रूपी नदी में पाँव मीन्स पैर, पाँव मीन्स पैर, तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी भी पैर नहीं रखा है। दृष्टि रूप ने प्रागी, और तुम्हारी जो दृष्टि है किसी के प्रेम में नहीं उलझी है। अर्थात कहने का क्या भाव है कि तुम इस प्रेम की जो दुनिया है, प्रेम की जो भावना, इससे काफ़ी दूर हो। सूरदास अबला हम बोरे, इसमें सूरदास जी गोपियों के मन की बात को कहते हुए कहते हैं कि गोपियां क्या कह रही हैं उद्धव जी को कि हे उद्धव, भले ही तुम श्री कृष्ण की संगति में रहते हुए भी इस प्रेम की भावना से निर्लिप्त हो, तो भी लेकिन हम जो अबला भोली गोपियां हैं, हम उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं जिस प्रकार गुड़ चाटी जो पागी, पागी मीन्स चींटियां, कहती हैं जिस प्रकार चींटियां जो होती हैं गुड़ से लिपटी रहती हैं, उसको चाटती रहती हैं, उससे दूर नहीं हो पाती, वैसे ही हम श्री कृष्ण के प्रेम से लिप्त हैं और उससे दूर नहीं रह पाती। आप जो हमारे लिए योग का संदेश लाए हो वो हमारे लिए व्यर्थ है। इस जो पूरी जो पद है इसमें जैसे कि ना ही मन अनुरागी, इसमें कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार। प्रीति नदी में पाऊं, इसमें कौन सा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार। गुर चाटी जो पागी, इसमें कौन सा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार। उदो तुम हो अति बड़भागी, वक्रोक्ति अलंकार। क्यों, क्योंकि उस पर व्यंग्य किया गया है, उसको सौभाग्यशाली बताया गया उद्धव जी को। जैसे कि आपको पता है कि आपके जो इन व्याख्या के क्वेश्चन आंसर नहीं, जैसे 100% व्याख्या नहीं आती है, लेकिन आपने जो आपकी नोटबुक में है इनकी परसेंट व्याख्या, इसमें क्या कहा गया है, क्या बताया गया, वो लिखना है। और काव्य सौंदर्य में जैसे कि आप लिखेंगे कि इसमें ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है,
ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार मैंने जैसे कि आपको अभी बताए हैं कि इन लाइनों में जो जो अलंकार हैं, कुछ आपको अलंकार का टॉपिक करवाया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए आप इस पूरे पद में से अलंकारों को जो भी पंक्तियां हैं वो छाट के लिखेंगे। और इसमें जो भाषा है, पता है कि आपको सूरदास जी कौन सी भाषा है, शुद्ध साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट देखिए इसकी, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही प्रत कही। इसमें गोपियां उद्धव जी को क्या कह रही हैं, मन की मन ही मांझ रही। मांझ का क्या अर्थ था, मी। इसमें गोपियां उद्धव जी जो योग का संदेश लेके आए हैं उसको सुनकर उद्धव जी को क्या जवाब देती हैं, मन की मन ही मांझ रही, कि जो हमारे मन की बात थी वो हमारे मन में ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव वो जो हमारे मन की बात है वो अब हम किससे कहें, ना ही प्रत कहीं। जो प्रेम की बात है या जो हमारे मन की बात है वो हर किसी से नहीं कही जाती, किसी अपने से ही कही जाती है। अवधि आधार आसावन की, अब तक हमारे जीने का जो आधार, आधार क्या हो गया, सहारा, कि अब तक जो हमारे जीने का सहारा थी, क्या चीज थी उनके जीने का सहारा, श्री कृष्ण के आने की उम्मीद थी, वो खत्म हो चुकी है। कैसे खत्म हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने उद्धव जी को योग का संदेश लेकर भेज दिया है। अवधि आधार आसावन की तनमन वीथा सही, कि जो श्री कृष्ण के आने की आशा थी और हमारे जीने का सहारा बनी हुई थी, वो उम्मीद, वो आशा, वो खत्म हो, अवधि आधार आसावन की, कि जो श्री कृष्ण के आने की आशा थी और वो आशा हमारे जीने का आधार बनी थी, उसी के कारण हम तन मन से उस वीर्य की व्यथा को सहन कर रहे थे कि कभी ना कभी तो श्री कृष्ण जी आएंगे और जो हमारी इस वीर्य व्यथा को दूर करेंगे। अब इन जोग संदेश से सुनी सुनी विरणी विरही, अब कहते हैं जो श्री कृष्ण के आने की आशा थी वो खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो चुकी है, आपके इस योग, किसको कह रहे हैं आप, उद्धव जी को कह रही हैं गोपियां, कि हे उद्धव आपके इस ये योग संदेश को सुन सुनकर हम विरणी विरह की आग में जल रही हैं। चाहती होती गुहारी जीती थी, गुहारी मीन्स मदद की आशा होती है, गुहार करते हैं ना, जब कोई संकट में पड़ जाता है हम याचना करते, प्रार्थना करते हैं कि हम हमारा संकट हो, वैसे ही चाहती होती गुहार, जिधर से हम मदद की उम्मीद कर रहे थे, उतने धार में उधर से ही योग की धारा बह निकली, योग का संदेश बह निकला। यहाँ पर गोपियाँ क्या कहना चाहती हैं कि हम जिधर से ये सोच रहे थे कि जो हम विरह में जल रही हैं, श्री कृष्ण की विरह पीड़ा में व्याकुल हो रही हैं, जल रही हैं, श्री कृष्ण जी आकर इस विरह पीड़ा को हर लेंगे, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उद्धव के माध्यम से जो योग का संदेश भेजा है उसके कारण वो उनकी आशा खत्म हो गई है। तो वो उधर से श्री कृष्ण की तरफ से मदद की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उनके द्वारा क्या भेज दिया गया, योग का संदेश। कहते हैं उत्ते धारा बही, उधर से ही, कहाँ से, उधर से, यानी कि जहाँ से उन्हें आशा थी कि उनकी मदद होगी, सहायता होगी, उनकी पीड़ा हर ली जाएगी, उधर से ही योग का संदेश की धारा बह निकली है। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर ज्यादा न नहीं, इस लास्ट पंक्ति में क्या कहा गया है, सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं गोपियाँ जो कि जिनकी आशा है वो खत्म हो चुकी है कि श्री कृष्ण जी वापस आएंगे, क्योंकि वो योग का संदेश सुन रही हैं, तो यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि मर्यादा क्या हो गया, मर्यादा, इसमें क्या कह रहे हैं, सूरदास जी को गोपियाँ क्या बता रही हैं कि हम धीर धरी क्यों, हम धैर्य को कैसे धारण करें, क्यों, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने जो प्रेम की मर्यादा है उसको तोड़ दिया है।
तो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। मन की मन ही माज रही, कहते हैं जो हमारी गोपियाँ क्या कह रही हैं उद्धव जी को कि जो हमारे मन की बात है मन में ही रह गई, कहिए जाए कौन पे धूम। और जो ये प्रेम की बात है वो आप बताइए हे उद्धव हम किससे कहें, क्यों? क्योंकि ना ही परत गई, हर किसी से ये बात कही नहीं जा सकती। अवधि आधार आ सावन की, जो हमारे जीने का सहारा थी, जो आशा हमारे जीने का सहारा थी, कौन सी आशा? श्री कृष्ण के आने की आशा। उसके सहारे ही हम तन मन से उस विरह की पीड़ा को सहन कर रहे थे। अब इन योग संदेश सुनी के, लेकिन हे उद्धव आपके इन योग संदेशों को सुनकर हम विरह की आग में चल रही हैं। चाहती होती गुहार जीती थे हम, जिधर से मदद की उम्मीद कर रहे थे, आशा कर रहे थे, उधर से योग की धारा बह निकली, जिसके कारण हमारी जो विरह पीड़ा है वो बहुत बढ़ गई है। सूरदास अब धीरे धीरे क्यों, गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव कि सूरदास जी बता रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव को क्या कह रही हैं कि हे उद्धव हम कैसे धैर्य धारण करें, मर्यादा न लें, क्योंकि श्री कृष्ण ही मर्यादा में नहीं रहे, उन्होंने ही अपनी जो प्रेम की जो मर्यादा थी उसको लांघ दिया है। इसकी भी आप पर्सन तो जो एक में ही लिख देना, जो फर्स्ट जो पद लिखोगे आप, और सभी में सेम पर्सन चलेगा। आपने इसकी व्याख्या लिखनी है, भाव सुंदरी राइट करना है, काव्य सौंदर्य है। आपकी इन पद की व्याख्या नहीं आती है एक्चुअली, लेकिन करनी आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको व्याख्या समझ में नहीं आएगी आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे। आपको ये पद आएगा, फिर इसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे। अभी हम आपको 2 ही करवाएंगे, और इसका काव्य सुंदर आप अपने आप बनाइए। इसमें से वही भाषा, अलंकार, इसका भाव क्या है वो सब आप अपने आप लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको व्याख्या समझ में आ गई है तो आप इसको बिल्कुल ही आसानी से लिख सकते हैं। ज़्यादातर पेपर में शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य यही आता है, इसकी व्याख्या कम आती है, लेकिन आपको व्याख्या जरूरी है समझनी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट व्याख्या करवाएंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।